नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। एक ही मच्छर शरीर में फैला रहा है डेंगू और चिकनगुनिया। खुलासे ने सबको चौंका दिया। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। हर दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बदलते मौसम में तमाम बीमारियां घेर लेते हैं। चिकनगुनिया और डेंगू के मामले भी काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च सामने आई है जिसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट भी अलर्ट हो गया है। इस रिसर्च में बताया गया है कि एडिस एजिप्टी मच्छर एक ही समय में डेंगू और चिकनगुनिया दोनों वायरस ले जा रहा है, जिसके कारण शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में दोनों ही बीमारियों के काफी मामले सामने आ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वायरोलॉजी विभाग की रिसर्च टीम ने ही इसका खुलासा किया है। शोएब सानिया अलग, पोस्ट ने किया क्लियर। भारतीय स्टार ने कहा दिल भारी लगता है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्टार पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक अलग हो गए हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स ने यहां तक दावा किया है कि दोनों अलग ही रह रहे हैं। हालांकि तलाक की खबरों के बीच भारतीय स्टार ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जिसने दोनों के बीच रिश्ते के स्टेटस को लगभग क्लियर कर दिया है। सानिया मिर्जा ने लिखा है कि आप इंसान हैं, उजाले और अंधेरे से बने हैं। जब आप थोड़ा कमजोर पड़ने लगे तो आप खुद से बेहद प्यार करें। जब आपको दिल भारी लगता है तब खुद को ब्रेक देना सीखें। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने दिल्ली की जनता से घर देने समेत और भी कई बड़े वादे किए। संकल्प पत्र जारी करने पीयूष गोयल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी पार्टी कार्यालय पहुंचे। संकल्प पत्र जारी करते हुए पार्टी नेता ने कहा कि बीजेपी जन आकांक्षाओं का संकल्प पत्र लेकर आया है। निगम को एकीकृत करने का लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा। बीजेपी ने बेवकूफ बनाने के लिए बनाया राम मंदिर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस लिए। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण बीजेपी ने बेवकूफ बनाने के लिए कराया। राम मंदिर बनाने से क्या फर्क पड़ता है। भागीरथ अग्निकांड में 150 दुकानें राख। उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में थोक बाजार भागीरथ पैलेस में एक दिन पहले गुरुवार लगी भीषण आग की चिंगारी अभी तक धधक रही है। बताया जा रहा है कि अग्निकांड में 150 दुकानें जलकर खाक हो गई। घटना में 250 से 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह जानकारी बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल ने दी है। राहुल के पास गुजरात के लिए विजन नहीं। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने अपने पूर्व बॉस राहुल गांधी पर तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के लिए राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि वह दक्षिण में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। राहुल गांधी की यात्रा चुनावी राज्य गुजरात से नहीं गुजरी है। हार्दिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों को कभी नहीं रोकती और पार्टी को गुजराती नहीं चाहिए। हार्दिक पटेल बीजेपी में जाने से पहले कांग्रेस में गए थे, लेकिन पार्टी आलाकमान पर गंभीर आरोपों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। कानून मंत्री ने कॉलेजियम को बताया एलियन। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार जारी गतिरोध के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को एलियन बताया है। कॉलेजियम का इस्तेमाल कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अदालती फैसले के आधार पर कॉलेजियम का गठन किया था। कानून मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि 1991 से पहले सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान हर किसी और विशेष रूप से सरकार के लिए एक पवित्र दस्तावेज है। इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल ने ली मंगलूरू ब्लास्ट की जिम्मेदारी। कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में हाल ही में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने जांच एनआईए को सौंप दी है। इसके साथ ही दावा किया गया था कि यह ब्लास्ट आतंकी हमला था। वहीं अब इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल ने ली है। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में भारत को हराया। टॉम लैथम के शतक और कप्तान केन विलियमसन की बेहतरीन पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 306 रन बनाए थे। मेजबान टीम ने ये लक्ष्य 47.1 ओवरों में 3 विकेट हासिल कर लिया। लैथम ने नाबाद 145 रन बनाए और कप्तान विलियमसन ने नाबाद 94 रनों की पारी खेली। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त ले ली है।
चीन में कोरोना का कहर। दुनिया के ज्यादातर देशों में जहां कोरोना वायरस का प्रकोप कम होता दिख रहा है, तो वहीं चीन में यह महामारी फिर से संकट का रूप धारण करती जा रही है। रिकॉर्ड स्तर पर लगातार सामने आ रहे नए मामलों से चीन बेहद त्रस्त है और इस वजह से जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लगाए जा रहे सख्त पाबंदियों की वजह से लोगों में खासा गुस्सा भी है। चीन में एक बार फिर कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड बना है और लगातार दूसरे दिन 31,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी की आक्रोश रैली। अवैध खनन को लेकर लगाए ये आरोप। भाजपा की झारखंड इकाई का हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ 5 दिवसीय राज्यव्यापी आक्रोश रैली का शुक्रवार को समापन हो गया। भाजपा ने झारखंड के दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिलों में शुक्रवार को बड़ी रैलियां की और लोगों से राज्य में झामुमो सरकार को हटाने की अपील की। आज संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। वेबसाइट की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई कोर्ट परियोजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वेबसाइट शुरू करेंगे। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।